लेटेंट हीट क्या होती है? हिंदी में इसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। कहा है कि कोई सब्सटेंस एक फॉर्म के अंदर है, एक स्टेट के अंदर है, या सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, तो हमें उसकी क्या करनी है, फॉर्म चेंज करनी है, उसकी स्टेट चेंज करनी है। तो हम उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से किस में, वेपर्स में चेंज करने के लिए। तो जो एनर्जी सप्लाइड की जाती है, जो हीट एनर्जी सप्लाइड की जाती है उस सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए, उस सप्लाइड एनर्जी को ही लेटेंट हीट कहते हैं। देखो, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। द लेटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर। कहा है कि जैसे जो हमारा वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो उबलना शुरू कर देता है, बॉईल करना शुरू कर देता है। अब हमें उसे वेपर्स में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, लगातार उसे हीट देते रहेंगे और धीरे धीरे वो वेपर्स में चेंज होता रहेगा। लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा जब तक वो वेपर्स में चेंज होता रहेगा। तो वो जो टेम्परेचर है वो रेज नहीं हुआ, लेकिन हम बाहर से क्या कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं ताकि वो वाटर किस में, वेपर्स में चेंज हो जाए। यानी कि जो हमने हीट दी है उसे, वाटर को नीचे से, ताकि वो क्या कर सके, वेपर्स में चेंज हो जाए, वो हीट एनर्जी तो लेटेंट हीट कहलाएगी। लेकिन उसके द्वारा उस वाटर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो यही कहा है कि जो लेटेंट हीट होती है डज नॉट रेज और इंक्रीज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती। फिर ये लेटेंट हीट करती क्या है? अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो इसने वर्क कहाँ पे किया? क्या ये ख़त्म हो गई? एनर्जी तो कभी ख़त्म होती नहीं है, डिस्ट्रॉय ही नहीं होती। ये तो हमेशा क्या करती है, या तो वर्क की फॉर्म में चेंज हो जाती है या किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। इसका मतलब लेटेंट हीट ने वर्क तो किया है, टेम्परेचर को रेज करने में नहीं किया, तो कहीं ना कहीं और किया होगा। तो लेटेंट हीट ने क्या वर्क किया? तो द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज used up in overcoming the force of attraction between the particles of a substance during the change of state। कि जो सब्सटेंस की स्टेट थी उसके जो पार्टिकल्स आपस में बंधे हुए थे, आपस में आकर्षित थे जिस फोर्स के द्वारा, उस फोर्स को कम कर देती है लेटेंट हीट, यानी उसे वीक बना देती है और धीरे धीरे उस फोर्स को, उसके बीच के जो अट्रैक्शन है उसे ख़त्म कर देती है। यही काम किसका है? लेटेंट हीट का। तो लेटेंट हीट क्या करती है? ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब उस सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही होती है उस दौरान उसके जो पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसको ओवरकम करने का काम लेटेंट हीट का होता है। लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स। लेटेंट हीट दो तरीके की होती है। एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है? फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूज होना, मिलना, इकट्ठा होना, सॉलिड टू लिक्विड चेंज। अब फ्यूजन मतलब, फ्यूजन के अंदर क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब हम देते हैं तो उससे जो सॉलिड स्टेट होती है सब्सटेंस की वो लिक्विड में चेंज होती है। द हीट विच वी गोइंग इनटू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। वो हीट जो आइस को दी जाती है लेकिन आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। या हम कह सकते हैं कि ये वो हीट होती है, वो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, जिसकी हमें ज़रूरत कब पड़ती है? टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस,
आइस की जब हमें स्टेट चेंज करनी होती है सॉलिड से लिक्विड में, यानी और आइस से जब हम वाटर में चेंज करते हैं उस टाइम पर हम आइस को जो बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं वही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। ये तो हम स्पेशल केस आइस का कह रहे हैं कि आइस को हमने वाटर में चेंज किया। आइस की जगह कोई भी सॉलिड है, अगर हम उसे लिक्विड में चेंज करते हैं बाय गिविंग द हीट एनर्जी, तो जो हीट एनर्जी दी जाएगी उस सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए वो हीट एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि आइस मेल्ट होएगी तभी तो वो लिक्विड में चेंज होगी, तो इसे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कहा जा सकता है आइस का। नेक्स्ट है इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। अगर हमसे पूछ ले कि भाई ये बताइए लेटेंट हीट को डिफाइन कैसे करोगे, तो हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ हीट, यानी इतनी हीट की मात्रा, और वो हीट भी किस में होनी चाहिए, जूल्स में, रिक्वायर्ड जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है टू कन्वर्ट 1 kg 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए इसके मेल्टिंग पॉइंट पर, इसके मेल्टिंग, जैसे आइस को हम चेंज कर रहे हैं तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो बाहर से हम हीट देंगे उसको वाटर में चेंज करने के लिए, तो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितने जूल हीट एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये क्या होती है, मतलब ये उसकी मतलब हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, कि जब ये हम हीट एनर्जी दे रहे हैं और जब उसकी स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। हीट एनर्जी इज यूज्ड अप इन changing the state of solid substance by overcoming the force of attraction between its particle। जो हीट एनर्जी हमने दी है उसका यूज कहाँ कर लिया गया, टेम्परेचर ना बढ़ा करके जो उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स थे उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में उस हीट एनर्जी को यूज अप कर लिया जाता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की बात करें, ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया टेट एग्जाम्स में। तो 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। दोबारा देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी होती है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, तो लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो द हीट विच इज़ गोइंग इनटू बॉइलिंग वाटर बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। बॉइलिंग वाटर को हम हीट दे रहे हैं लेकिन ये हीट उस बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही, तो ये वो एनर्जी होती है, इज़ द एनर्जी, ये वो एनर्जी होती है रिक्वायर टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर, जो कि वाटर की स्टेट को चेंज करती है, वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती बल्कि वाटर की स्टेट को चेंज करती है। वाटर की स्टेट लिक्विड थी तो फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वेपर्स, दिस इज नन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। It is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of liquid at its boiling point to vapor or gas without any change in temperature। बिल्कुल वही डेफिनेशन है, वो तो क्वांटिटी ऑफ हीट जूल्स में थी और ये भी क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स में है। उसकी रिक्वायरमेंट थी 1 किलोग्राम सॉलिड को चेंज करने में और इसकी रिक्वायरमेंट है 1 किलोग्राम लिक्विड को चेंज करने में। सॉलिड चेंज हो रहा था मेल्टिंग पॉइंट पे और लिक्विड चेंज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट पे। सॉलिड को चेंज कर रहे थे लिक्विड में और लिक्विड हो रहा है चेंज वेपर और गैस में, उसमें भी टेम्परेचर नहीं था चेंज और इसमें भी विदाउट चेंज इन टेम्परेचर है। तो यहाँ से हम दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। इट इज़ द
quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of liquid at its boiling point to vapor or gas without any change in temperature. The heat energy supplied to a boiling liquid is used up in changing the state of liquid substances by overcoming the force of attraction between its particle. कि जो हीट एनर्जी हमने सप्लाई की है बॉइलिंग लिक्विड को, जो हमने दी है, वो कहाँ पे यूज हो जाती है? उस लिक्विड के जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने में वो हीट एनर्जी यूज होती है, उनको फ्री करने में, यानी फोर्सेस को कम कर देती है ताकि वो जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाता है? गैसेस या वेपर स्टेट में। तो द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, तो वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो कितनी है? 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। अगर आप यहाँ से देखो तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस थी वो बहुत कम थी इसके कंपैरिजन में, बहुत कम तो नहीं पर फिर भी कितनी थी? 3 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम थी। और ये तो बहुत ज़्यादा है 3 के कंपैरिजन में, ये 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम है जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर है। तो ये हमारा हो गया लेटेंट हीट का टॉपिक। थैंक यू।